साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल एचबी शॉर्ट्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों एक मजेदार खबर दिखाता हूं। पूरी दुनिया में हलचल है, अभी भी हलचल है दोस्तों। ये ईरान अमेरिका इजराइल का युद्ध हो, उसके बाद की परिस्थितियां हो, दुनिया भर के देशों में देख लीजिए कई सारी मीटिंग्स हो रही हैं, बातचीत हो रही है। लेकिन इस दौरान दोस्तों क्वाड की भी एक मीटिंग हुई। क्वाड में आप जानते हैं 4 देश हैं, अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान। और इसी दौरान दोस्तों अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो अपनी पहली यात्रा पर भारत आए। 23 तारीख से 26 मई तक 4 दिनों की यात्रा थी। मतलब जब से ये विदेश मंत्री बने हैं उसके बाद ये पहली यात्रा है। प्रधानमंत्री मोदी से भी मिले, विदेश मंत्री से भी मिले। लेकिन इस दौरान दोस्तों कुछ ऐसा हुआ जो आपको जानना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप के इस दूत को, सबसे बड़ा आदमी है ये, विदेश मंत्री सबसे ताकतवर व्यक्ति होता है, जो सबसे करीबी होता है ना, उसको बनाया जाता है। कैसे मोदी सरकार ने, भारत ने इनको औकात दिखाई है, ये मैं बताने जा रहा हूं। 4 दिन का दौरा था ना, आखिरी दिन डोनाल्ड ट्रंप को समझ में आ गया कि मामला तो कुछ गड़बड़ है यार, ये तो वो भारत नहीं है। भाई तुम जैसा बिहेव करोगे भाई, वैसा ही तो भारत जवाब देगा ना। चौथे दिन डोनाल्ड ट्रंप को समझ में आया कि लगता है कुछ गलती हो गई है। और फिर हुआ क्या जानते हैं? वो भारत के लोगों को और प्रधानमंत्री मोदी की सरकार को ये बताने के लिए कि हम वही हैं जी, मोदी मोदी करने लगे। ये डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, वो नारे लगा रहे हैं। आखिर पूरा मामला क्या है दोस्तों, इसी को आपके सामने रखना चाहता हूं। पहले एक तस्वीर दिखाता हूं, इस तस्वीर को देख लीजिए। यह दरअसल दोस्तों क्वाड बैठक की ग्रुप फोटो है, मतलब प्रेस को भी संबोधित कर रहे हैं। आप इसमें देखिए एस जयशंकर विदेश मंत्री भारत के, उसके ठीक बगल में जो है वो जापानी विदेश मंत्री हैं, उनके साथ मजबूती से खड़े हैं। और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो कहां है? एकदम किनारे। यह बताने के लिए है, यह एहसास दिलाने के लिए है कि आप होंगे बहुत ताकतवर। अब वो बात नहीं रही कि आपको बीच में जगह दी जाए। हो सकता है कई लोग कहेंगे भाई ये तो लाइन है, ये तो एक हिसाब है, 4 देश हैं, कोई तो किनारे खड़ा होगा। मान लीजिए, चलिए पल भर के लिए वो भी मान लेते हैं। अब एक और तस्वीर दिखाता हूं। जब ये पहले चरण में कोलकाता पहुंचते हैं 23 मई को, जब हवाई जहाज से उतरते हैं, आप जानते हैं इनका स्वागत कौन किया? अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने तो किया, लेकिन भारत की तरफ से कोई भी वरिष्ठ मंत्री मौजूद नहीं था। बहुत ही ठंडे तरीके से इनका आगमन हुआ। और ये कहां उतरे? कोलकाता में उतरे थे। तब भी कई सवाल खड़े हुए, लेकिन जब ये तस्वीर आई दोस्तों तो लोगों ने कहा नहीं नहीं कोई बात नहीं, कोलकाता गए हैं, सब कुछ ऐसे ही है। लेकिन फिर एक तस्वीर दिखाता हूं दोस्तों। इसके बाद ये आगरा और जयपुर गए, और आप आश्चर्य करेंगे दोस्तों कि यहां पर भी बेहद सामान्य स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी ही देखे गए। मैं तो ये विजुअल देख रहा था, देखकर हैरान था। मतलब एक होता है ना कि इंसान जो, भाई अमेरिका का विदेश मंत्री, इतना पावरफुल देश, इतना बड़ा आदमी, कोई बड़ा मंत्री तो छोड़िए, अधिकारियों में भी इतना बड़ा अधिकारी नहीं था जो आपको बता सके। यह हाल किया है दोस्तों। इसका मतलब यह सवाल उठा कि भारत ने जानबूझकर किया। आखिर कोई तो बात होगी भाई, प्रधानमंत्री भी मिले, विदेश मंत्री भी मिले, लेकिन कुछ तो बात होगी। तो दरअसल दोस्तों यह एहसास कराने के लिए था डोनाल्ड ट्रंप को कि जैसा आप करेंगे वैसा ही आपको परिणाम मिलेगा। आप अगर भारत की भावनाओं से खेलने का प्रयास करेंगे तो आपके साथ भी वही सलूक किया जाएगा, आपको कोई विशेष महत्व नहीं मिलेगा। और यह बात दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप को समझ में आ गई। अब देखिए होता क्या है, मैं आपको बताता हूं। अमेरिका का 250 स्वतंत्रता दिवस समारोह 24 मई को मनाया गया दोस्तों। दिल्ली में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहां मार्को रूबियो पहुंचे, सर्जियो गोर जो राजदूत हैं वो तो थे ही। उसी दौरान
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक कॉल आया और कॉल को स्पीकर में करके सबके सामने स्पीकर में रख करके सबको सुनाया गया। और डोनाल्ड ट्रंप क्या कहते हैं आप सोचिए, पहली बार हुआ होगा ऐसा, मैंने तो कभी नहीं देखा। क्या कहते हैं सुनिए। मैं भारत से प्यार करता हूं, मैं सभी को हेलो कहना चाहता हूं, मैं प्रधानमंत्री मोदी से प्यार करता हूं। पीएम मोदी महान हैं, वो मेरे दोस्त हैं और मैं उनका सबसे बड़ा फैन हूं। ये अमेरिका के राष्ट्रपति फोन पर सबके सामने स्पीकर में रख करके ये अनाउंसमेंट कर रहे हैं। ऐसा तो मैंने नहीं देखा। अगर आपने देखा हो तो जरूर बताइएगा। हाँ, मुझे याद है कि जब ओबामा आए थे तो पीएम मोदी ने रेडियो पर मन की बात कार्यक्रम साझा रूप से किया था, ये तो मैं जानता हूं। लेकिन इस तरह की चीज इससे पहले तो कभी नहीं हुई। ये करने की नौबत क्यों आती है दोस्तों? क्योंकि जब आप अपनी अकड़ में जीते हैं, जब आप अपने अहंकार में जीते हैं। इन्होंने कहा, मार्को रूबियो ने, कि राष्ट्रपति ट्रंप ने आपको बुलाया है। मैं जानता हूं दोस्तों, जो प्रधानमंत्री मोदी का अंदाज है वो इस तरीके से तो नहीं जा सकते किसी भी कीमत पे। वो भी जानते हैं कि ये व्यक्ति विश्वसनीय नहीं है, ये अपने ही अतिथियों को बुला करके बेइज्जत करता है। भाई, जापान के प्रधानमंत्री को बेइज्जत किया। अब देखिए, फ्रांस के राष्ट्रपति के प्राइवेट कन्वर्सेशन को सार्वजनिक कर दिया। यह आदमी विश्वास के योग्य नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी तो सिर्फ ये ट्रेलर दिखा रहे हैं। बस ट्रेलर देखते ही दोस्तों इनको समझ में आ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। तो अब आप ही जवाब दीजिए दोस्तों कमेंट करके कि प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने जिस तरीके से अमेरिका के विदेश मंत्री को हैसियत दिखाई है वो सही है या नहीं है। आपकी क्या राय है? कमेंट कीजिएगा दोस्तों, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर चैनल HB शॉर्ट्स आपने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, जरूर कीजिएगा। बने रहिए, जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।